चलो, तो कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आइसो, नियो, नॉर्मल। कल हम लोगों ने कॉमन नेम पर डिस्कस कर लिया था और कॉमन नेम के सारे एग्जांपल देख लिए थे। आज हम सीखेंगे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड यानी कि असंतृप्त यौगिकों का आईयूपीएसी नेम। तो नेक्स्ट डालेंगे असंतृप्त यौगिकों का नामकरण। ठीक है, तो असंतृप्त यौगिक का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड या फिर जिसमें ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, जैसे कि एल्कीन और एल्काइन जिसको हम लोग बोलते हैं, हम उनके बारे में आज सीखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो असंतृप्त यौगिकों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले असंतृप्त यौगिकों में हम लोग बात करेंगे एल्कीन के लिए। एल्कीन, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र कितना था? CnH2n, ये सामान्य सूत्र था। और हमने कहा था दोनों के बीच में क्या होता है, मतलब यहाँ क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो उदाहरण से स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर। और उदाहरण देखो कौन सा ले रहा हूं मैं, चलो उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं उदाहरण ले रहा हूँ CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ले लिया। अब ये हमारे पास में एग्जाम्पल है CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ नियम के बारे में डिस्कस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या क्या नियम हमें ध्यान रखने पड़ेंगे? तो सबसे पहले वहां पर हमने क्या किया था, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की थी, लंबी श्रृंखला सेलेक्ट की थी। यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे उसमें बॉन्ड जो है ना अनसैचुरेटेड बॉन्ड होना ही चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड उसमें होना ही चाहिए। ठीक है, तो पहली कोशिश जो होगी वो पहली कोशिश क्या होगी? पहली कोशिश होगी कि जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है वो उसमें होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड उसमें, अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबी श्रृंखला में बंध होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गई बात? यानी कि क्या पहला पॉइंट क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन जो होगी उसमें बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन में बॉन्ड का प्रेजेंस होना जरूरी है। नंबर 1 पॉइंट समझ में आ गया। नंबर 2 क्या सिलेक्ट करेंगे? अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई तो फिर क्या सिलेक्ट करेंगे? ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, है ना? क्या करेंगे? ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा अंग्रेजी हिंदी मिक्सचर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्रांच को हिंदी में क्या बोलते हैं? शाखा। तो शाखा को सिलेक्ट किया जाएगा। क्लियर हो गया? 2 बातें। तीसरी बात है, अब जो अगर ब्रांच होगा तो लिखेंगे कैसे? बहुत सिंपल सी बात है, पहले क्या लिखेंगे? जो भी शाखा होगा उसका नाम लिखेंगे। अच्छा, जो ब्रांच होगा उसको पोजीशन के, ब्रांच को जो होगा उसको किसके साथ लिखेंगे? उसकी पोजीशन के साथ में। क्लियर है, मतलब जो भी उसकी स्थिति होगी उस स्थिति के साथ लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? तो ब्रांच को उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो भी उसकी पोजीशन होगी, जो भी उसकी स्थिति होगी उस स्थिति को यहाँ पर लिखा जाएगा, जो भी उसकी जगह होगी वो लिखा जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टोटल कार्बन एटम लिखेंगे। टोटल कार्बन एटम, जितने भी कार्बन एटम है वो लिखेंगे, टोटल कार्बन एटम लिख देंगे वहां पे। और टोटल कार्बन एटम के बाद में फिर हम क्या लिख देंगे? ईन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ईन का। डबल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ईन के। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आयन का। समझ में आ गया? और ईन भी जो लिखा जाएगा, जो ईन वर्ड यूज किया जाएगा वो बेसिकली कैसे किया जाएगा? वो भी पोजीशन के साथ में, स्थिति के साथ किया जाएगा कि कौन सी स्थिति वहां पर प्रयोग हो रही है। ठीक है, कौन सी स्थिति वहां पर प्रयोग हो रही है। क्लियर हो गया? तो कौन सी पोजीशन यहां पर हो रही है। तो सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। पहला क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन, जैसे मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, तो लॉन्गेस्ट चेन कहां से होगी? लंबी श्रृंखला कहां से चलेंगे? शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत हम हमेशा करेंगे जहां पर बॉन्ड जो होगा वो पहले आ जाए। तो यहां से काउंटिंग करेंगे, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3। क्लियर? फिर क्या सिलेक्ट करेंगे? ब्रांच। फिर क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। और काउंटिंग करने में क्या होगा? पहले ब्रांच को लिखेंगे, फिर टोटल कार्बन एटम लिखेंगे, और फिर उसके बाद में टोटल कार्बन एटम के बाद में ईन और आयन लगाएंगे। तो जैसे कि आपको ये बात पता चल गई होगी क्या, कि यहां पर अगर हम ये लिखेंगे तो ये कौन सा होता है? प्रीफिक्स होता है, पूर्वलग्न होता है। और कौन सा पूर्वलग्न होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। कौन सा होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर है? ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होता है? स्टार्टिंग मैंने बताया था क्या होता है? वर्ड रूट। बताया था नहीं बताया था? मैंने कहा था इसी के हिसाब से चलते हैं, ये वर्ड रूट होता है। और फिर उसके बाद में क्या लगा होता है? ईन। ईन कब लगा होता है? उसके बाद लगाया जाता है। तो ये क्या होता है? ये होता है प्राइमरी सफिक्स। क्लियर? तो ये पूर्वलग्न हो गया, द्वितीयक पूर्वलग्न हो गया, ये कुल कार्बन एटम हो गया, और ये कैसा हो गया? प्राथमिक हो गया।
समझ में आ गया, प्राथमिक अनुलग्न हो गया। तो चलो क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, चलो ये देख लेते हैं क्या नाम होगा इसका। इसको क्या लिखोगे, प्रोप वन इन या प्रोपीन। क्लियर है, इसको तो प्रोपीन लिख सकते हो, ठीक है, प्रोपीन लिख सकते हो। लेकिन अब मैं एक बात बताने वाला हूं, पहले आपने नाम जरूर लिख दिया प्रोप वन इन, लेकिन इस नाम के अंदर भी एक पॉइंट है, उसको समझ लो। देखो मैंने नाम लिखा है प्रोप वन इन, क्लियर है, प्रोप वन इन, समझ में आ गया, प्रोप वन इन। आप गौर से देखो, प्रोपेन, आप कुछ लोग बड़ा गड़बड़ कर देते हैं, क्या लिख देते हैं, प्रोपेन फिर इन, ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, इन, प्रोपेन और इन। तो ध्यान रखो, एन शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए। तो क्या यहां सिंगल बॉन्ड है, नहीं है, तो ये इन इसके साथ आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट। अब पॉइंट लिखा वन, यानी कि ये प्रोपीन हो गया, ठीक है। अब वन लिखना है कि नहीं लिखना है, तो अगर वन है तो नहीं लिखना है, जरूरत नहीं है, अगर वन है तो नहीं लिखना है। समझ में आ गई बात, ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे कि मैं लेता हूं, ये एग्जांपल है, बहुत सिंपल तरीका से, क्लियर। यहां से काउंटिंग करोगे तो यहां क्या होगा, 1 2 3 4। अब तुमने इसका नाम लिखा, तो क्या लिखोगे यहां पर, यहां लिखोगे ब्यूटीन, कुछ लोग इसको 2 यहां लिख देते हैं, ठीक है, फिर यहां कुछ लिख देते हैं 2 ब्यूटीन, और कुछ लोग लिखते हैं ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, कौन सा सही है, समझ में आया कि नहीं है, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा सही है, ये सही है। क्यों सही है, ब्यूट 2 इन 2 पोजीशन पे है ना, 2 ब्यूटीन लिख दोगे तो इसका मतलब ब्यूटीन 2 पोजीशन पे, ऐसा क्या हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो ब्यूट 2 इन लिखा हुआ है, तो 2 इन मतलब कोशिश करना हाइफन के साथ में जो इन वर्ड है वो यहां पर प्रयोग किया जाएगा। बोलो कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, सिंपल है, क्लियर है। एक और बात ध्यान रख लो, एक और बात यह है कि अगर कहीं पर एन है, कहीं पर इन है, कहीं पर आयन है, तो ये जितने भी एन इन आयन होते हैं ये कैसे होते हैं, प्राइमरी सफिक्स होते हैं, होते नहीं होते, प्राइमरी सफिक्स होते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स आएगा, कुछ तो आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, सेकेंडरी सफिक्स आएगा, क्लियर है। तो अगर सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है और उसका टर्म ए ई आई ओ यू और वाई से है, ए ई आई ओ यू वाई से, अगर वो टर्म आ गया, अगर वो टर्म आ गया, तो उस कंडीशन पे नाम लिखते हुए इस लास्ट का जो ई है ये हटा देना, हटा देते हैं। बात समझ में आई, क्या कहा मैंने कि अगर ऐसा कहीं पर हो रहा है कि एन इन आयन आ गया, आएगा भाई, या तो सिंगल बॉन्ड से बना होगा, या डबल बॉन्ड से होगा, या ट्रिपल बॉन्ड से होगा, तो उस कंडीशन में बाद वाला अगर ए ई, ये ई है, ई आई ओ यू और वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये हटा देना है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर आपके पास में इन आ गया, कहीं पर इन आ गया, ये इन आ गया, ठीक है, इन आ गया, ई एन ई, बी आया, और उसके बाद में अभी आगे आएगा, देखना वाई एन बी आया, क्लियर है, क्लियर है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, ये ई हटेगा, यानी कि इसका सही नाम लिखा जाएगा ई एन और फिर वाई एन। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ऐसे करना होगा, लास्ट का ई टर्म हटाना होगा। फिलहाल अभी तो नहीं आएगा, थोड़ी देर के बाद आएगा। तो समझ गए ना अब इस बात को दिमाग में रखिएगा। चलो फिलहाल अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, सिंपल सा क्वेश्चन, CH3 CH, यहां पर CH3 लगा लिया, देन CH डबल बॉन्ड CH2, ये लगा दिया, नाम समझ में आ गया होगा। क्या बोलेंगे इसको, बोलो, IUPAC नहीं बोले, कहां से स्टार्ट करेंगे, यहीं से करेंगे, यहां से 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ये कैसा हो गया बच्चों, मैथिल मिथाइल
कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, कितने कार्ब एटम है 4 है, तो क्या हो जाएगा ब्यूट 1 2 नहीं, हाँ ब्यूट 1 इन। अगर 1 लिखने का मन हो लिखो, नहीं लिखने का मन हो मत लिखो। अगर सिर्फ ब्यूटीन भी लिखा है तो भी हम समझ जाएंगे कि वहां पर वो चीज है, ठीक है। अगर नहीं पोजीशन लिखी है, सिर्फ ब्यूटीन लिख दिया गया, इसका मतलब वो फर्स्ट पोजीशन को ही डिफाइन करेगा। क्लियर। 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ऐसे हमने इस जगह को लिख दिया। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, इसका जनरल नेम लिख सकता हूं, कल ही डिस्कस किया था मैंने। क्या बोल सकता हूं? इसको आइसोप्रोपाइल बोल सकता हूं, बोलो हाँ या ना। तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, दैट इज कॉल्ड टू आइसोप्रोपाइल। क्या बोल सकता हूं इसको? आइसोप्रोपाइल। पूरा बताओ, पूरा बताओ, आगे बताओ। आइसोप्रोपाइल एथिलीन, अरे हाँ है ना, आइसोप्रोपाइल इथाइलीन। याद आया? तो ये ऑप्शन भी सही है कि नहीं है? तो आइसोप्रोपाइल इथाइलीन। कोई डाउट यहां तक? पक्का? चले अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CH3 C, यहां पर CH3 हो गया, यहां CH3 हो गया, देन CS डबल बॉन्ड CH2। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, सोच के बताओ, बताओ। काउंटिंग कहां से करें? काउंटिंग कहां से करें? यहां से काउंटिंग करेंगे, पक्का? कोई डाउट यहां तक? 1 2 3 4 यही से करेंगे, यहां से तो नहीं करेंगे। यहां से ब्रांच आ रहा है सर, अरे ब्रांच इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? बॉन्ड। अब ब्रांच का कोई लफड़ा नहीं है भाई सब, ब्रांच चाहे कुछ भी हो, डरना नहीं। बॉन्ड पहले फिर ब्रांच बाद में, पहले बॉन्ड फिर ब्रांच, ठीक है। हाँ चलो, क्या होगा? 3 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा? ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन, है ना। 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। कोई डाउट यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चला एक और नाम बताओ, क्या पॉसिबल हो सकता है? नियो, नियो पक्का? ये नियो पोजीशन है कि टर्सरी है? नियो के लिए 5 चाहिए, कितने कार्ब एटम है? 4। समझ में आ गया? गड़बड़ी क्यों करते हो? क्या होगा यहां पर? टर्सरी। क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम लिखते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइलीन इथाइलीन। आ गया समझ में? टर्सरी ब्यूटाइल इथाइलीन। कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कर लोगे? ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। CH3 CH, यहां CH3 लगा लिया, देन CH डबल बॉन्ड CH, देन CH3। तो चलो इस एग्जांपल को देखें फिर। तो क्या कंडीशन है? किधर चले? इधर से? किधर से? अरे यार इधर से सेकंड पोजीशन में ब्रांच आ रही है, देखना है? नहीं देखना है, किधर देखना है? इधर से देखना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। 4 मैथिल पेंट 2 इन, क्लियर है? 4 मैथिल पेंट 2 इन, पक्का? अच्छा जनरल नेम बता सकते हो? ये क्या है? आइसोप्रोपाइल, और ये क्या है? मिथाइल। तो पहले कौन लिखे? आइसोप्रोपाइल लिखे कि पहले मिथाइल लिखे? पी पहले आएगा कि एम पहले आएगा, वो चेक करें। आई, वेरी गुड, आई पहले आएगा। ABCD आती है ना सबको? हाँ। तो क्या होता है? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा? एथाइलिन। अब क्लियर हो गया? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से फॉलो करते हैं और क्या तरीका होता है। बहुत सिंपल है, यानी कि आपको किस पर फोकस करना है? बॉन्ड पर फोकस करना है कुल मिलाकर।
पहले बॉन्ड फिर ब्रांच। चलो आगे बात करते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। मान लेते हैं अब ऐसी कंडीशन आपके सामने हो जाए कि यहां पर आपके पास में ये सिचुएशन हो जाए, ये सिचुएशन हो जाए, मतलब एक से ज्यादा सेम बॉन्ड आ गए ना, एक से ज्यादा सेम बॉन्ड आ गए। तो अब एक से ज्यादा सेम बॉन्ड आ गए तो घबराने वाली जरूरत नहीं है, काउंटिंग यही करनी है 1 2 3 4। हाँ इधर से भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ इधर से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, इसी में कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते, बाकी में चेक करना पड़ेगा। हाँ भाई हो गया। तो क्या नाम होगा इसका? ब्यूट 1 3 डाई। गलत है ये, अब ये गलत हो गया। ब्यूटा, एक से ज्यादा, सुनो मेरी बात, यदि एक से ज्यादा समान अनसंतृप्त बंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कर लो, है, तब ए का योग करते हैं। आगे बात सुन, ए लगा देना साथ में, ए लगाने से पहचान जाएगा सामने वाला, यहां भाई साहब सही जा रहे हो आप, क्लियर है? तो ये लगेगा आपका ब्यूटा। कोई डाउट यहां तक? पक्का? जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो समझ में आ ही गया होगा, बॉन्ड लाइन वाला, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया, बॉन्ड लाइन वाला। तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड मतलब कार्बन 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 कार्बन, हो गया। तो क्या हो जाएगा, कितने काउंटिंग कर लोगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्सा हेक्सा हेक्सा, 1 3 5 ट्राई, आ गया 1 3 5 ट्राई। कोई डाउट यहां तक? कर लोगे? तो ये कंडीशन यहां पर आपको समझ में आ गई कि अगर एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे तो क्या कंडीशन होगी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की तो भरमार है। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। अब बताओ, अब बताओ किधर से काउंटिंग करेंगे, किधर से काउंटिंग करेंगे? इधर से करेंगे, बॉन्ड पास में बढ़ गया, क्लियर। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, हो गया। तो कितना हो जाएगा यहां पर, हेप्टा 1 3 5 ट्राई इन। आगे बात समझ में, 1 3 5 ट्राई इन। कोई डाउट यहां तक? पक्का? अच्छा, अब एक काम कर रहा हूं मैं, एक लाइन खींची मैंने और इसके बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया और यहां बना दिया, इसका नाम बताओ, सोचो जरा एक मिनट, इसका नाम समझ में आया? कुछ कुछ पल्ले पड़ा है? क्या था ये कार्बन यहां है एक, सुनना, फिर एक कार्बन बीच में है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है। समझ में आया ना? अब समझ में आया? हाँ मतलब नहीं तो घबरा जाओ कि सर ये क्या, थोड़ा सा लगता है ये गलत मिसप्रिंट हुआ है। मिसप्रिंट नहीं है, प्रिंट सही है। ये ठीक है। तो काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से इधर से इधर से, कहीं से भी कर लो, 3 4 5 6। आगे बात समझ में? तो कितना हो जाएगा आपके पास में, हेक्सा 2 4 डायन नहीं डाईन, डायन, डायन बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो डबल बॉन्ड क्लियर हो गया भाई, कोई डाउट नहीं यहां तक? अब सुनना मेरी डबल बॉन्ड की आगे की कहानी। अब थोड़ा सा पेटी संभाल के बैठो। CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH, ठीक है, CH देन C देन C। यहां पर मैंने लगा दिया CH2 और यहां लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये कंडीशन अब आपके पास आ गई है। बैलेंस से सेटिस्फाइड है ना भाई सब? 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ ठीक है। अब ये आ गया क्वेश्चन,
अब यहां पहुंचेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो इधर से भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम देखें किधर ज्यादा हो रहा है। 1 2 3 4 5 एक, 1 2 3 4 5 दो, 1 2 3 4 5 3, कहीं से भी ले लो। और कहीं से भी लेने के चक्कर में एक दिक्कत आ गई। क्या लेने के चक्कर में दिक्कत ये आ गई है कि भाई साहब ये छूट गया, ये गया छूट, अब छूटना ही है। अरे छूटना ही है कि नहीं छूटना है, इसको इसको छूटना है। और जब छूटना है तो इसका मतलब ये किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, ब्रांच की तरह से, शाखा के तरीके से आएगा। अरे हाँ या ना। और अब इसको ब्रांच में क्या लिखेंगे, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको ब्रांच में क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे सोच के देखो। मैंने बताया भी है, मैंने कहा था कल कि भाई एल्कीन होता है, एक एच निकालो तो क्या हो जाएगा, एल्क ENYL। याद आया, ये कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, आया समझ में। तो एक हाइड्रोजन निकल गया ना, निकल गया ना एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एथीन। इसको पहले पूरा पढ़ोगे एथीन, और फिर इसको बोलोगे एथ ENYL। आ गया समझ में। अब क्योंकि यहां से शुरुआत किया है तो पहली पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है, तो यहां पर 1 पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड कोई और आगे बढ़ा होता तो फिर हमें वहां पोजीशन बतानी पड़ती। चलो बाद में देखेंगे, फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई है। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, अब समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ क्या हो गया 3, यहाँ हो जाएगा एथ, ये हो जाएगा एथ, फिर क्या हो जाएगा ENYL। क्लियर है, 3 एथ ENYL, समझ में आ गया। और फिर कितना का 5 हो गए, तो कितना हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बच्चों 1,4 हो गया डाई। अब समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर वो छूट जाएगा तो फिर उसको अपन ऐसे ले सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये लगा दिया, ठीक है। देखो देखो देखो, सिंपल है। लॉन्गेस्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भैया। सब जगह बराबर बराबर मामला चल रहा है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, समझे आगे। चलो तो यहां से काउंटिंग कर लें, 1 2, सही कर रहा हूं मैं, यहीं से करेंगे कि यहां से करेंगे, तो यहां से भाई, या तो यहां से करो तो इधर आओ भाई। यहां देखो 1 2 3 4, अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो नीचे उतरो या इधर जाओ। या 4 से 5 पे बॉन्ड मिल रहा है, या 4 से 5 पे 6 पर बॉन्ड मिल रहा है, तो इसका मतलब 5 वाले की तरफ भागना पड़ेगा। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो ये हो गया अपना ब्रांच, हो गया। और ये अपना ब्रांच हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा CS2, यहां क्या हो जाएगा CH, यहां हो जाएगा CS2। सबको समझ में आ गया, तो वही काम यहां करेंगे, करेंगे यहां पर काम। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथेन एथेन प्रोपेन। तो यहां पर क्या लिखोगे, पहले इसी को निपटा लेते हैं। 4 क्या हो जाएगा यहां पर, प्रोप, प्रोप ENYL। ई किस पर है, तो एक काम करो, इसको 1 डैश कर दो, इसको 2 डैश कर दो, 2 डैश, पोजीशन समझ में आ गई। प्रोप 2 डैश EN, E नहीं लिखा जाएगा पूरा, समझ गए ना, मैं एक बार लिख दे रहा हूं ENEYL। तो तुम्हारे दिमाग में आ गया, अभी मैंने सिखाया था, एन इन आयन के बाद में AEIOUY आ जाए, क्या हटा देते, ई हटा देते, आया ना, समझ में आया कि नहीं है, तो ये ई हट जाएगा। क्लियर हुआ, क्या हट जाएगा, ई हट जाएगा। हर किसी का लॉजिक है बेटा, लॉजिक को समझना है अपने को। तो ENYL साथ में होगा, क्लियर है, EN और अपन ने क्या लगा दिया YL, तो ये हो गया। और अब कितने कार्बेटम है, 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हेप्टा हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 1,5 डाई, 1,5 डाई। बोलो समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक, एक एक एग्जांपल समझ में आ रहा है। प्रोप मेथेन एथेन प्रोप, प्रोप फिर 2 पोजीशन पे EN है, काउंटिंग यहीं से करेंगे, यहां से मत करना,
लॉन्गेस्ट चेन से ही काउंटिंग होगी, जहां पर लॉन्गेस्ट चेन में जिस पोजीशन पर आ गए हैं काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे। मतलब इसके ऊपर बैठ के चलना इधर की ओर, और किधर की ओर चलना, इधर की ओर चलना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? ऐसा नहीं कि यहां से उल्टा चलना स्टार्ट हो, टकरा जाओगे, ऊपर चलो नीचे। रास्ता समझ में आया कि नहीं आया? ये आएगा। हो सकता है यहां पर एक और ब्रांच हो जाए, हो सकता है यहां पर एक और ब्रांच हो जाए, तो क्या सोचना है, यहां बैठ के सोचना है कि मुझे उधर जाना है जिधर लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है वो, तो यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, 2 डैश पर EN हो गया, फिर YL हो गया, फिर हेप्टा हो गया, फिर 1 5 डाई। YL बेटा ब्रांच, यहां से समझो, ये बताया था, तुम लोग ध्यान देते नहीं हो। ये देखो YL का मतलब ब्रांच, ब्रांच भाई ब्रांच के लिए तो होगा। YL का मतलब क्या होता है? ब्रांच हो गया। अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं अपने पास में एक और एग्जांपल ले लो, CH3CH देन C। एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, C डबल बॉन्ड CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH2। ये लो। अब क्या हुआ, पहले एग्जांपल और इस एग्जांपल में डिफरेंस समझो क्या है। एक एक केस को समझो, पहले एग्जांपल और इस एग्जांपल में डिफरेंस बताओ क्या है। क्या फर्क पड़ रहा है? 3 डबल बॉन्ड है, पहले में 2 थे। क्या कर रहे हो यार? 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4, भाई 5 कार्बेटम की ये बन रही है, 4 कार्बेटम की ये है, 4 कार्बेटम की ये है, तो 5 वाली लेंगे। पहली कंडीशन तो अपने पास में ये हो गई, ये 5 वाली कंडीशन हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब दूसरी पॉइंट दिक्कत क्या है, वहां वाले में देखो, यहां वाले में क्या अंतर है। यहां वाले में यहां से छोड़ के डबल बॉन्ड हो रहा था, इस वाले में देखो यहां से छोड़ के डबल बॉन्ड हो रहा था। इस वाले में क्या हो रहा है? उसी पे ही हो रहा है। क्लियर है? डबल बॉन्ड है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हाँ भैया यही फंस गया अपन। अब इसको क्या बोले, कार्बन एटम कैसे काउंट करें? तो देखो डबल बॉन्ड उसी पे ही पहुंच गया, तो इसको बोलते हैं एल्काइलीन। ये मैंने पहले भी बताया है वर्ड एल्काइलीन, ये वर्ड पहले ही मैंने बताया था। समझ में आया कि नहीं? इसको बोलेंगे एल्काइलीन। क्या बोलेंगे? एल्काइलीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि इसका मतलब है ये हो जाएगा मीथाइलीन। पहले और अब में अंतर है। अब ऐसे मत सोचना कि मैथ वन इनायल है ना, मैथ इनायल, ऐसा नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। तो इसका अलग वर्ड है मिथाइलीन। अब समझ में आ गया? तो अब काउंटिंग कर लो यहां पर 1 2 3 4 5। तो यहां क्या हो जाएगा? 3 मिथाइलीन और पेंटा 1,4। देखो 4 5 में कंफ्यूज कर रहे हो मुझको। 1 4 डाई। समझ में आई बात? 1 4 डाई। कोई दिक्कत यहां तक? अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट पूरा कि डबल बॉन्ड का लफड़ा समझ में आ गया कि जहां जहां डबल बॉन्ड मिलेगा उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो काउंटिंग हमेशा डबल बॉन्ड से करनी है। सबसे पहले चीज है डबल बॉन्ड मैक्सिमम से मैक्सिमम काउंट कर लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांच बनानी है और फिर देन एज इट इज। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं, फिर उसके बाद अगली कहानी स्टार्ट करेंगे। यहां पर देखो आपके पास CH है, देन CS डबल बॉन्ड CH2 है, लेट सपोज ये है, और फिर मैं कह रहा हूं कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। तो पॉइंट ये कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, बस मुझे इतना बता दो। ये वाली है? बस गलती कर गए, गलती कर गए बेटा। यही लेंगे, पहले वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें बॉन्ड आ जाए, भले वो छोटी हो जाए, हो जाने दो। लॉन्गेस्ट चेन वही सेलेक्ट करेंगे जिसमें बॉन्ड आ जाए। इसमें बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो सिंगल बॉन्ड वाले को कंसीडर नहीं करेंगे भैया, पहले बॉन्ड। अब छोटी हो गई 1 2 3 4 5, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये सब ब्रांच में जाएगा। समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखना। तो ये है आपके पास में लॉन्गेस्ट चेन।
क्लियर है? कर लोगे अब? बाकी इसका ब्रांच लिखना और लॉन्गेस्ट से लिख देना। क्लियर हो गया? जो भी होगा कर लोगे। ये वाला काउंटिंग यहीं से करेंगे, या तो अब यहां से यहां चलो, या तो यहां से यहां चलो, या तो यहां से यहां चलो, जो बड़ा है वो चल लेंगे। 5 आ गया और इसके साथ कार्बेटम लेंगे तो ये मिथाइलिन हो जाएगा। क्या कहां से आया? तो बेटा मैंने कहा था इसका एक और डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव है। इसके साथ एक और अगर कार्बन जोड़ोगे तो इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, वो डबल बॉन्ड वाला जो 2H निकाले, 2H वाली कंडीशन है ये। अरे हाँ है ना? अगर देखा जाए 2H नहीं निकले, बताओ मुझे। कार्बन की 4 संयोजकता ऐसे 2 चले गए ना, तो वही तो बात। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को और? समझ में आ गया? ठीक है भाई सब। तो हमने बता दिया डबल बॉन्ड के बारे में। अब डबल बॉन्ड के बारे में बता दिया है तो अब ट्रिपल बॉन्ड के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप समझ जाओगे ट्रिपल बॉन्ड में। तो ट्रिपल बॉन्ड में हो गया अपने पास में एल्काइन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में जितनी बातें मैंने बताई है एज इट इज ट्रिपल बॉन्ड में यूज करनी है, एज इट इज ट्रिपल बॉन्ड में। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे ये तो आपको पता ही है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फटाफट एग्जांपल दे रहा हूं, फटाफट आप नाम लिखो इसका। ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, फटाफट नाम लिखो। सब चीजें मैंने बताई दी हैं आपको, एज इट इज ही काम करना है, एज इट इज ही काम करना है बच्चों, एज इट इज ही काम करना है। ठीक है, जल्दी से नाम बताओ। यहां ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, जल्दी जल्दी। जैसा डबल बॉन्ड वैसा ट्रिपल बॉन्ड, इन की जगह आयन। बताओ काउंटिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटा 1,3 डाई आयन, पेंटा 1,3 डाई आयन। समझ में आया? यहां पर 1 2 3 4 5 6 हेक्सा 1,3,5 ट्राई आयन। ठीक है, इधर कहां चलेंगे? लॉन्गेस्ट चेन इधर चलेंगे 1 2 3 1, कहीं से चलो 1 2 3 4 5, आज सीधा भी चले गए और यहां डबल एस। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों यहां पर? 3 एथिल, कितना हो जाएगा? पेंटा 1,4 डाई। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चलो इसको बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये ऐसा यही है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? हेक्सा 1 2 3 4 5 6, तो 2,4 डाई आयन। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। कर लोगे? वैसा ही है जैसा वहां वैसा यहां, जैसा वहां वैसा यहां, है ना? सीधे चलोगे, ये कार्बन और ये ब्रांच हो गया ना ब्रांच। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? यही तो इंपॉर्टेंट है भाई। 1 2 3, तो 3 पॉइंट पर आ रहा है 3। एथ 1 डैश है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ई 1 डैश लिखना चाहो 1 डैश लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एथ YNYL, एथ YNYL, भाई डबल बॉन्ड था तो ENYL, तो आयन और YL का मतलब ब्रांच, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, शाखा। तो YNYL अब समझ में आया नहीं है?
तो 3 YN YL कितने कार्ब एटम है यहाँ पर? 3 4 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? पेंटा। 1,4 डाई आया। आ गया समझ में? अरे क्लियर हुआ सबको? दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? क्या करना है ये समझ में आ गया? ये समझ में आया कि नहीं आया? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था तो वहां पर क्या डबल बॉन्ड था तो EN YL लगा रहे थे, यहां क्या लगाएंगे? YN YL। क्लियर है? अब तुम लोग सीख गए होगे बहुत खतरनाक तरीके से। अब फीलिंग जबरदस्त आ गई। बोले सर ये वाला भी एग्जाम्पल छूट गया आपका, बताओ नाम इसका। हाँ तो जोश में बहना नहीं, जोश में बहना नहीं है। मतलब हाँ तो इसको ब्रांच क्यों बना रहे हो? इसको ब्रांच क्यों बना रहे हो? लॉन्गेस्ट चेन तो ये होगा, इसको तो ब्रांच बना लोगे ना इधर वाले को। अच्छा ऐसा होगा पक्का? तो ये नहीं होगा ना, नहीं तो मैं कुछ भी सोच सकते हो तुम लोग कि सर इधर चले जाए तो। अरे तो तभी तो क्रॉस कर दिया। आ गई बात समझ में? तो यहां नहीं होगा भाई साहब, ये व्यवस्था यहां नहीं है, वो डबल बॉन्ड में थी। 6 हो गई? कहाँ 6 हो गई? हाँ तो कितनी है? 1 2 3 4 5, इसको 6 दिख रही है। तो गलत का भी पता होता है कितना गलत है, इतना गलत है, इतना गलत है कि पूरा गलत है। तो अब समझ में आया ना? हाँ तो वहां पर ऑप्शन ढूंढना, यह है गलत है, यह पूरा गलत है। समझ गए बात को? चलो अब दोनों चीजें मैंने सिखा दी, एल्कीन भी सिखा दिया और एल्काइन भी सिखा दिया। अब हम आते हैं यदि दोनों बंद होते हैं। तो अब आते हैं अगले केस पर, यदि यौगिक में, बात नहीं, यौगिक में दोनों प्रकार के बंध उपस्थित है। यदि दोनों प्रकार के बंध उपस्थित है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? यदि दोनों प्रकार के बंध उपस्थित है, मतलब अब ऐसा एग्जांपल आपके सामने आएगा इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे, है ना? दोनों होंगे। क्लियर हो गया? चलो देखो अब कुछ रूल्स समझने होंगे। यहां पर कुछ रूल्स है, जैसे कि ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखो दोनों एग्जांपल को गौर से देखो। यहां डबल बॉन्ड लगाया, यहां ट्रिपल बॉन्ड लगाया। दूसरा एग्जांपल देखो, यहां ट्रिपल बॉन्ड लगाया, यहां डबल बॉन्ड लगाया। और तीसरा एग्जांपल देखो, बस इतनी सी बात सीखनी है, बस काम खत्म। ये लगाए। 3 एग्जांपल आपके सामने है, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल। समझ गए? तो 3 एग्जांपल आपके सामने हैं। इसमें कहां से काउंटिंग होगी, इसमें कहां से काउंटिंग होगी, इसमें कहां से काउंटिंग होगी? तो पहली बात नंबर 1 सुनो, पहला एग्जांपल दिखा रहा हूं। पहले एग्जांपल में जब एक से ज्यादा बॉन्ड हो तो काउंटिंग आप दोनों साइड से करो। एक से ज्यादा बॉन्ड हो तो काउंटिंग दोनों साइड से करो, मतलब यहां से काउंटिंग की तो 1 2 3 4 5। तो पहले 1 पोजीशन पर बॉन्ड आ गया। कौन सा, इससे मतलब नहीं है, पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे बॉन्ड आ गया। यहां से देखो 1 2 3 4 5, यहां 2 पोजीशन पर आया। तो पहले कहां आया? 1 पर आया। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा आया, डबल बॉन्ड आया कि ट्रिपल बॉन्ड आया, कोई भी आ सकता है। जैसे यहां पर 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मुझे मतलब 1 से है, मुझे मतलब 1 से, क्योंकि यहां 2 पर आ रहा है, यहां 2 पर आ रहा है, तो 2 से मतलब नहीं है। मुझे लोएस्ट पोजीशन की बात करनी है, निकटतम की बात करनी है, पास की बात करनी है। कोई भी बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो काउंटिंग किधर से करेंगे?
काउंटिंग गिनेंगे किधर से? उधर से गिनते हैं, उधर से गिनते हैं, जिधर से, हाँ समझ में आ गया होगा, जिधर से बंद पहले आ जाता है, पहले आता है। ये बात समझ में आ गई? शुद्ध देसी बात समझ में आ गई है? काउंटिंग किधर से करेंगे बताओ, जल्दी बताओ। ये वाली काउंटिंग होगी सही है, ये वाली काउंटिंग गलत है। आ रही बात समझ में? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किधर से गिनेंगे ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें बताओ किधर से गिनेंगे, इधर से किधर से? ये सही है और ये पहला पॉइंट तो ये हो गया, पहला नियम समझ में आ गया। उधर से गिनते हैं जिधर से बंद पहले आ जाए, और ये कब के लिए है? जब दोनों की स्थिति असमान हो। अरे हिंदी पूछो मत, हम जब दोनों की स्थिति असमान हो, हिलाना नहीं भाई पीछे, है ना, दोनों की स्थिति असमान हो। हाँ तेरी ड्यूटी आज सही लगाई है, ऐसे नहीं तो कैसे, ऐसे तो पड़ेगा है। कल इसमें बदल बदल के, आज तेरा नंबर है, हाँ हाँ सबका नंबर आएगा, सबको हम बालकनी में बैठा लेंगे पीछे, है ना। चलो क्या चलो दूसरा बिंदु। अब नीचे वाली इस वाली कंडीशन में हमने क्या देखा, यहां से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, और यहां से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5। यहां देखो 1 पोजीशन पर, यहां भी 1 पोजीशन पर है। अब दोनों समान स्थिति पर आ रहे हैं, ठीक है, यहां ले रहे हैं समान स्थिति पर। तो भैया समान स्थिति पर अगर बात बन जाए तो डबल बॉन्ड की तरफ से देख चलते हैं, तरफ से जाते हैं, तब डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। लेकिन डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कब ज्यादा होती है समझ लेना, मैं कह रहा हूं दोनों की पोजीशन सेम हो जाए। समझ में आया? यहां चल रहे तो ये 1 पोजीशन पर यहां पर है, और यहां पर भी 1 पोजीशन पर है, दोनों की पोजीशन कैसी हो गई है? सेम हो गई है। अब दोनों की पोजीशन अगर सेम हो गई है तो चलेंगे किधर से? डबल बॉन्ड से, यानी कि ये हमारा क्या है? ये सही है। क्लियर है? इधर जाना गलत है। समझ में आ गया? बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी थी, बस इतनी सी बात। क्लियर है? तो फटाफट एग्जांपल देख लें। चलो फटाफट एग्जांपल देखो। CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। सिंपल सा पहला एग्जांपल, क्या नाम होगा इसका? बोलो इसका क्या नाम होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। किधर से गिने पहले ये बता दो, इधर से कि इधर से? इधर से। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो नाम क्या हो जाएगा यहां पर बताओ? ब्यूट। ये तो ब्यूट हो गया 4 कार्बन एटम का। फिर क्या होगा? किसको लेंगे पहले? ईन को पहले लिखे कि आयन को पहले लिखे? अल्फाबेटिकली चलना। कैसे चलना है? अल्फाबेटिकली। ईन ENE होता है, आयन INE होता है, ABCD में ही पहले आता है, Y बाद में आता है, हाँ है ना, जानते हो? हाँ गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ईन पहले आता है, तो E पहले आएगा, तो अल्फाबेटिकली चलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ईन हो जाएगा, फिर 3 आयन, है ना। और ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया इसके पीछे का, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 ईन 3 आयन, है ना, सिंपल। क्लियर है? बताओ इसका नाम क्या है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। किधर से काउंटिंग करें? इधर से कि इधर से? इधर से। 1 2 3 4 5। तो कितना हो जाएगा? पेंट 1 इन 3 आयन, पेंट 1 इन 3 आयन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो अब तो होशियार हो गए तुम लोग ना, पक्का? लो फिर इसी बात पे, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड,
समान समान समान। हाँ भाई बताओ, इधर बताओ, इधर जल्दी बताओ। डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड ये बता दो। डबल बॉन्ड ना, पक्का? चलेंगे कहां से, यहीं चलें या यहां चलें, क्योंकि सब में 1 1 आ रहा है, तो यहां चले 1 2, यहां कितना हो गया 3, इधर जाए, क्यों इधर जाए, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना। 4 हो गया, ये 5 हो गया। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? तो इधर चलेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, ये बताओ। 3 क्या हो जाएगा, एथ YN YL हो जाएगा, ये तो पकड़ समझ में आ गया। और 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा। 5 हो गए तो क्या हो जाएगा, पेंटा। और फिर क्या हो जाएगा, पेंटा 1,4 डाई। तो बोलो क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गई कहानी? पक्का? तो जितने भी डबल बॉन्ड है, जितने भी ट्रिपल बॉन्ड है, उनकी बात समझ में आ गई है। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड का कोई क्वेश्चन छूटेगा तो नहीं। जनरल नेम मैंने बता ही दिया था, आपको याद आ गया होगा। जनरल नेम मैंने बताया था, ट्रिपल बॉन्ड का भी जनरल नेम बता दिया था और डबल बॉन्ड का भी बता दिया। तो चारों ऑप्शन को आप उसमें देख सकते हो। तो बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी? तो डबल ट्रिपल दोनों आएंगे, कर लोगे, गलती तो नहीं करोगे? पक्का? चलो ठीक है, आज इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम।